हेलो एवरीवन। आज हम लोग नया टॉपिक कवर करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। उससे टॉपिक कवर करने से पहले हम लोग ये थोड़ा प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट मैंने कुछ डिस्कस किया था। लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण वन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर हो ना, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ABCD A to Z अल्फाबेटिकल में 26 लेटर होते हैं, उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वन वेरिएबल। अब हम लोग टू वेरिएबल का पार्ट है, देखते हैं, कवर करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। टू वेरिएबल एक्स वाई हो, ए बी हो, सी डी हो, कोई भी एनीथिंग कोई भी, लेकिन उसमें दो वेरिएबल होना चाहिए। देखते हैं हैंडल करने का तरीका। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। इसमें एक्स कुछ है नहीं, हमको एक्स का भी वैल्यू निकालना है और वाई का भी वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू भी निकालना है और वाई का वैल्यू भी निकालना है। तब क्या करेंगे? किसी एक को, या तो एक्स को या नहीं तो वाई को, हम लोग एक्स का वैल्यू कितना 1 रखते हैं, यानी कि लेटेस्ट हेड माने कोई बात नहीं। एक्स इक्वल टू 1। अगर एक्स इक्वल टू, अगर हम एक डाल रहे हैं इक्वेशन में, देखते हैं। अब मेरा इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स का वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 1, वाई इक्वल टू ओके। ये मेरा मेथड 1, ध्यान रहे, मेथड 1। ठीक उसी प्रकार x का वैल्यू 1 डाले तो y का वैल्यू 4 लिखना है। मेथड सेकंड भी बताते रहे, एक ही बार लिख लीजिए। चलिए, मेथड सेकंड क्या बोलता है? अगर y का वैल्यू 1 डालो, अगर लेट y का वैल्यू 1 डाल रहा है इक्वेशन में, फिर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना? 1। एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स इक्वल टू 4। देन अब समझो, हो गया? अब समझते क्या बताया। अगर x प्लस वाई इक्वेशन में मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, हम x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखते हैं। अगर दो वेरिएबल है तो किसी एक को तो एक मानना ही पड़ेगा वैल्यू के लिए।
हमको दो वेरिएबल में कोई अगर निकालना है, वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, तो उसमें किसी एक के वेरिएबल पार्ट को तो कुछ वैल्यू मानना पड़ेगा। तो हमने सपोज किया, लेट्स मान लिया x प्लस एक्स इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू कितना, मैंने कितना माना, 1 माना, x प्लस 1 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4। तो मेरा x का वैल्यू 1 माने तो y का वैल्यू 4, मेरा मेथड 1 हुआ। मेथड 2 क्या बोलता है, यदि हम y का वैल्यू अगर 1 लिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी 1 कहाँ से है, y का वैल्यू जो 1 है वो मेरा हुआ। y का वैल्यू 1 जो हुआ पुट की इक्वेशन में, तो मेरा x का वैल्यू थोड़ा कैसे, क्योंकि ये मेरा शिफ्टिंग बोलता है, ये साइन जो बोलता है पॉजिटिव साइन बोलता है कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन में या 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल या एनीथिंग, कोई भी वेरिएबल हो, तो उसमें बोलता है ना कि अगर पॉजिटिव साइन लेफ्ट हो तो नेगेटिव साइड राइट, जो साइन आपका लेफ्ट हो उसका अपोजिट, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, मल्टीप्लाई तो डिवीजन, डिवीजन तो मल्टीप्लाई। ओके, लिखना है, लिखो, जस्ट लिख लो। यस, लिखिए। हाँ, एक और बात जो हम लोग कवर कर रहे हैं ना, तो जो मैथ्स का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स। क्या तो मैंने मेथड 1 बनाया, x का वैल्यू डाला, y का वैल्यू निकल गया। क्यों डाला, क्योंकि मैंने कोई दो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए कोई एक वैल्यू तो देना पड़ेगा, तब तो दूसरा निकलेगा। तो हमने x का वैल्यू डाला, y का वैल्यू निकल गया। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम कर रहे हैं तो काम करने से पहले कुछ उसमें इनपुट डालते हैं ना, अपना मेहनत, तब तो सक्सेसफुल। अपना पहले मेहनत की, यानी लेबर, हार्डवर्क, तो हार्डवर्क तब तो इनपुट आया, रिजल्टेंट। x का वैल्यू डालें तो y का वैल्यू निकला। फिर उसी प्रकार दैट y का वैल्यू डालें तो x का वैल्यू। और मैथ्स का मतलब ये नहीं हुआ, बार बार मैथ्स का मतलब यही होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, आंसर इज द सेम, दिस इज मैथ्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आंसर इज द सेम, दिस इज मैथ्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, आंसर इज द सेम, दिस इज मैथ्स। मैथ्स का यही मतलब है, मैथ्स का मतलब जितना लॉन्ग ले जाओ, जितना लॉन्ग जा सके, एक मेथड से बहुत सारा मेथड बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे एक बात, जब आप बना रहे हो तो LHS इक्वल टू RH, जो आपका इक्वेशन में जो x कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू डाले तो दूसरा का वैल्यू आ गया। तो एक का डालेगा तो ऑप्शनली कि हाँ आ जाएगा दूसरा का वैल्यू, दूसरा वेरिएबल का, जो दूसरा वेरिएबल का जो वैल्यू आ गया, अगर दोनों वेरिएबल का वैल्यू LHS इक्वल टू RHS अगर इक्वल टू है तो आपका आंसर सेम, नहीं तो नहीं। कोई भी तरीका, हाँ कोई भी तरीका अपना, कोई एनीथिंग, एनी अनदर मेथड, कोई भी मेथड, आंसर आना चाहिए। लेकिन हाँ ऐसा मेथड सही होना चाहिए। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।